हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शालिनी अग्रवाल, एआरपी अंग्रेजी। और आज मैं आपको बताने वाली हूं एआरपी भर्ती का आवेदन किस प्रकार से करें। तो जैसे कि आपको प्रेस विज्ञप्ति दिखाई दे रही होगी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर के द्वारा निर्गत है। राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय के इस शासनादेश संख्या के अनुक्रम में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड में एआरपी चयन हेतु रिक्त 23 पदों पर, जिनका विवरण इस प्रकार से है, इन पर विज्ञप्तियां और आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एआरपी यानी अकादमिक रिसोर्स पर्सन, और ये होते हैं 5 सब्जेक्ट्स के, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, गणित और सामाजिक विषय। तो अगर आप भी हैं अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट और देना चाहते हैं अपनी सेवाएं अपने ब्लॉक में शिक्षक सारथी के रूप में और प्रस्तुत करना चाहते हैं हैंड होल्डिंग, तो आप भी इसका आवेदन जल्दी से कर दीजिए। तो इस विज्ञप्ति के अनुसार इस आवेदन पत्र में नवीनीकरण किए जाने वाले पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से है। इसमें अहर्ता इस प्रकार से होगी कि आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं वह पद आपका स्नातक में अंतिम वर्ष में आपके पास अवश्य होना चाहिए। साथ ही इसके अलावा आपके पास प्रशिक्षण की योग्यता भी होनी चाहिए। प्राइमरी स्कूल में या जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक या प्रधान अध्यापक के रूप में मिनिमम 5 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आपकी रिटायरमेंट अवधि में न्यूनतम 10 वर्ष शेष होने चाहिए और इसकी काउंटिंग होगी विज्ञापन तिथि से। किसी भी तरह की जांच गतिमान न हो, न किसी प्रकार की कोई भी अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्यवाही की गई हो। इस आशय का आप जिस तहसील के निवासी हैं उस तहसील का नोटरी का एफिडेविट अपने पास बनवा कर रखेंगे। एआरपी के रूप में आप 3 साल का कार्यकाल करेंगे, लेकिन अगर आप पहले कर चुके हैं तो फिर इस पद पर दोबारा एक अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस परीक्षा के 3 स्टेजेस होंगी। पहली होगी रिटन, दूसरी होगी माइक्रो टीचिंग और तीसरा होगा साक्षात्कार या इंटरव्यू। तो जिस भी सब्जेक्ट में आप पेपर दे रहे हैं उसमें आपको 60% नंबर लेकर आने पड़े होंगे। उसके बाद ही आप माइक्रो टीचिंग के लिए क्वालिफाइड माने जाएंगे। उसके बाद माइक्रो टीचिंग, जिसका टाइम रहेगा 10 से 15 मिनट प्रति कंटेस्टेंट, उसमें भी आपको 60% मार्क्स लेकर आने होंगे और उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड होंगे। तो अपना हैंड होल्डिंग के लिए, सपोर्टिंग सुपरविजन के लिए अगर आप तैयार हैं तो भर दीजिए अपना फॉर्म, अपना एफिडेविट तैयार कराइए। उसके बाद अपने सारे शैक्षिक प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण योग्यता, अपना नवीनतम रंगीन फोटो लेकर फॉर्म बीआरसी से कलेक्ट कर लीजिए और बीआरसी पर अपने खंड शिक्षा अधिकारी से अटेस्ट करा के रजिस्टर्ड डाक से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को संबोधित करते हुए लिफाफे में आपकी डाक चली जाएगी। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं एकेडमिक रिसोर्स पर्सन और अपनी सेवा देना चाहते हैं शिक्षक सारथी के रूप में, एक शिक्षा सेतु के रूप में, और निपुण लक्ष्य की अधिकतम अभिवृद्धि के लिए आप भी हैं उत्सुक, तो भर दीजिए इस पेपर को। तो साक्षात्कार में आपको 60% मार्क्स लेने होंगे, तभी आप चयन के पात्र होंगे। माइक्रो टीचिंग आपकी अधिकतम प्रभावी हो, इसके लिए आप लेसन प्लान योजना अपनी तैयार रखें और पाठ योजना के साथ साथ आप अच्छी से अच्छी टीएलएम के साथ बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण वहां पर कीजिए, तभी आप इसे क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपके ब्लॉक में आपके सब्जेक्ट का आप 1 से अधिक आवेदन होते हैं तब एआरपी चयन हेतु मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अगर आप तीनों चरण पास कर लेते हैं और 1 से अधिक अभ्यर्थी होते हैं तब आपको अपना ब्लॉक छोड़कर दूसरे अन्य ब्लॉकों को विकल्प भरने की स्वतंत्रता दी जाएगी। और अगर क्वालिफाइड एआरपी अगर जिला परियोजना कार्यालय पर ज्वाइन नहीं करता, तब ऐसी स्थिति में शेष चयनित अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस एआरपी परीक्षा की तैयारी के लिए। मैं अपनी पूरी रणनीति और स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगी। तो अपने आवेदन पत्र को खंड शिक्षा अधिकारी से अग्रसारित अवश्य करा लीजिएगा। और अगर इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में मेरे से पता कर सकते हैं। थैंक यू।